हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 को आपने पूरा देखा होगा, तभी आपको 2 समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 1 के भी वीडियो देखते देखते आप लोगों ने जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो हैं वो ले रहे हैं अबाउट दी प्रोटोजोआ। आपको पिछला लेक्चर अगर याद होगा तो किंगडम्स हमने प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में जो है डिवाइड कर दिए थे। तो प्रोटोजोआ को हम लोग अलग से ही जो है वो पढ़ते हैं। और ये कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आप लोग क्लास 10 से लेकर अपने पूरे बीएससी एमएससी में पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, जैसे आपका अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया, लेशमेनिया हो गया, है ना। और प्लाज्मोडियम आपका वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम हो गया, इसमें दे नहीं रखा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से आपका जो है वो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आपको पहले दो जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको समझने हैं। पहला है आपका हाइमन। ठीक है, एक नाम तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका हिकमैन आपका हो गया, HICKMAN, हिकमैन आपका हो गया। और थर्ड जो है मेन तौर पे आपका जो स्टोरर है वो साहब आपके हो गए। ठीक है, तो इन तीनों ने अपने अपने समय पर, जैसे हाइमन 1940 है, हैकमैन 1961 है, स्टोरर 1965 है, खैर इतना ईयर नहीं पूछते हैं। प्रोटोजोआ को दे रिकॉग्नाइज, ठीक है, दे रिकॉग्नाइज आपके टू सब फाइलम। ठीक है, उन्होंने टू सब फाइलम में जो है वो प्रोटोजोआ का रिकॉग्निशन किया। और ये दो सब फाइलम जो है, जो दो उन्होंने बनाए आपके, वो बनाए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ये जो दो सब बनाए किस बेसिस बनाए, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, दो बेसिस बनाए, बेसिस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एंड 5 क्लासेस। अब वो दो सब ग्रुप कौन से बनाए इन्होंने, तो जो सब फाइलम बनाए, पहला बना आपका प्लाज्मोड्रोमा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब एग्जाम में इन तीनों के नाम दे, हाइमन, हिकमैन और स्टोरर, तभी ये वाले टिक करना। तो पहला बना प्लाज्मो आपका ड्रोमा। ठीक है, ये एक इन्होंने बनाया सब फाइलम। और दूसरा बना सीलियोफोरा, सीलियो, ठीक है, सीलियोफोरा। ठीक, तो जो प्लाज्मोड्रोमा है द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन है, तो इसमें जो आपके लोकोमोटिव ऑर्गन आपके उन्होंने वो किए, हाईलाइट किए, वो जैसे किए आपके क्या, फ्लैजिला। ठीक है, इसमें उन्होंने भाई बीच फ्लैजिला है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन। दूसरा उन्होंने बोला स्यूडोपोडिया जो है, जिनमें स्यूडोपोडिया आपके हैं, उनको हम लोग जो है इसके अंदर में रखेंगे। ठीक, और नन, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, तो हम उसको जो है वो प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम में रखेंगे। दूसरा जो उन्होंने सीलियोफोरा सब फाइलम बनाया, उसमें आपके क्या थे, सीलिया और सकिंग टेंटिकल्स जो थे वो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, सीलिया, ठीक है, या आपके सकिंग टेंटिकल्स। ठीक, टेंटिकल्स। अब इसको और हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते इस हाइमन, हैकमैन और स्टोरर क्लासिफिकेशन को, क्योंकि हम लोग जो एडवांस लेवल का क्लासिफिकेशन है जो BM हॉनिंगबर्ग ने 1964 में दिया, उसको हम लोग ज़्यादा जो है वो फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे उसमें आ जाते हैं। तो इतना बस एग्जाम के लिए इससे आपका बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब तक वो क्वेश्चन में हाइमन और हिकमैन नाम नहीं देंगे तब तक ये वाले जो सब फाइलम है उनको टिक करके मत आना। ठीक है, अब आते हैं अगले, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर क्या हुआ कि 1964 में
आपके जो बीएम होनिकबर्ग थे और भी इनके साथ हैं, मगर मेन तौर पे इन्हीं को हम लोग बुक्स में देखते हैं। तो बीएम आपके होनिकबर्ग, ठीक है। जो बीएम होनिकबर्ग थे, ही डिवाइडेड द प्रोटोजोआ इनटू 4 सब फाइल, ठीक है। डिवाइडेड द प्रोटोजोआ इनटू 4 सब फाइला, ठीक है। इन्होंने 4 सब फाइला में डिवाइड कर दिए। वो 4 कौन से हैं, पहले उनके नाम लिख लेते हैं कि आपको आसानी रहे याद करने में। सबसे पहला आपका हो गया सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। सार्को, थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं, पता ही आप लोग बायो के स्टूडेंट हो। मेस्टिगोफोरा, तो याद करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा पहला हो गया। दूसरा लिखो स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। थर्ड आपका लिखो स्पोरोजोआ के बाद नीडोस्पोरा, नीडो आपका स्पोरा। और फोर्थ आपका लिखेंगे सीलियोफोरा, CILIO, सीलियोफोरा, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं इन साहब ने भाई आपके जो बीएम हॉनिकबर्ग थे उन्होंने डिवाइड किए, 4 सब फाइल नंबर आ गए, ठीक है। एक तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहां पर हम लोग अगर जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है उसमें जो भी आपके एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ के, उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन या तो सीडोपोडिया है, तो यहीं पे लिखते जाओ मेरे साथ, सीडोपोडिया, ठीक है। या तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, और या इनमें क्या है, जो फ्लैजिला है, ठीक है, या तो ये इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। और मोनोमॉर्फिक इनमें क्या है, सिस्टम है। अभी इसको भी पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन पहले लिख लो। और इनमें क्या है, मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक, ठीक है, मोनोमॉर्फिक। अब बच्चों मोनोमॉर्फिक यहाँ पे क्या हुआ, शायद आप में से कुछ को पता ना हो, तो मोनोमॉर्फिक हो गया न्यूक्ली या न्यूक्लियाई ऑफ वन काइंड। मोनो मतलब एक, न्यूक्लियाई ऑफ वन काइंड, ठीक है। अब इसको भी फर्दर आपका सुपर क्लास और क्लास ऑर्डर है ना, इसमें बांटा गया, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा ये हो गया हमारा। अब आते हैं स्पोरोजोआ में, ठीक है। स्पोरोजोआ में क्या है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है आपके, एब्सेंट, ठीक है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, और इसमें मेन तौर पे आपके क्या मिलते हैं, इसमें मेन तौर पे जो हैं वो आपके स्पोर्स जो हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। और स्पोरोजोआ पूरी तरीके से क्या है आपका, इंडो पैरासाइट है, ठीक है। इंडो पैरासाइट्स, इंडो पैरासाइट्स। वीडियो को देखते थे, कोशिश करो, नोट्स तो आप बना ही रहे हो शॉर्ट में, याद भी एक ही बार में कोशिश करो कि दोबारा नोट्स सेकंड टाइम पे देखो तो फटाफट याद आ जाए, ठीक है। और एमसीक्यू में आपको तुरंत याद आ जाता है। तो स्पोरोजोआ आपका ये हो गया। फिर है आपका थर्ड जो है नीडोस्पोरा है। इसमें क्या है, नीडोस्पोरा में स्पोर्स विद पोलर फिलामेंट में लिख देना, तो लिख दो आपका स्पोर्स, स्पोर्स विद पोलर फिलामेंट्स, पोलर फिला, FILA, फिलामेंट्स, ठीक है। स्पोर विद पोलर फिलामेंट, इनमें आपके ऐसे जो है सिचुएशन हमको मिलती है। और सीलियोफोरा में जो है, नाम से जाहिर है कि जो सीलिया है, ठीक है, वो मेन तौर पे क्या है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और इसमें एक कंडीशन मिलती है डायमॉर्फिक, ठीक है। यानी कि इनमें जो है आपके क्या है, 2 जो हैं वो आपके न्यूक्लियाई है, 2 काइंड ऑफ व्हाट, न्यूक्लियाई,
बस ये इतना आपको याद जो है वो रखना है। ठीक है, तो ये एक पहला आपका पार्ट है जिससे बहुत जो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ही काफ़ी क्वेश्चन जो है इससे एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो क्लियर जो है इससे आपके हो जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो है पहला वाला याद रखना जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है।